अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक वन का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द हाउस ऑफ सैंड और MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि लेसन स्टार्ट करने से पहले उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग निकाल लिया करें डिक्शनरी से। इससे एक तो आपकी डिक्शनरी स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कि आपको जब वर्ड्स की डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पता होंगे तो आप एक एक लफ्ज़ के पीछे नहीं भाग रहे होंगे कि ये क्या बताया था, ये क्या बताया था, और सारा ध्यान आपका लेसन की अंडरस्टैंडिंग की तरफ होगा। तो उम्मीद है आपने ऐसा कर लिया होगा, तो हम शुरू करते हैं। लुक एट आवर फाइन हाउस, क्राइड शाहिद। देखो हमने कितना ज़बरदस्त घर बनाया, देखो हमारे ज़बरदस्त से घर को, देखो हमारे अच्छे से घर को, शाहिद ने चिल्लाकर कहा। इट्स द फाइनेस्ट हाउस ऑन द बीच, रिप्लाइड नोमान, एंड वी मेड इट। ये पूरे साहिल पे सबसे अच्छा घर बना हुआ है, नुमान ने जवाब दिया, और इसे हमने बनाया है। द टू बॉयज सैट ऑन द सैंड एंड लुक्ड एट द हाउस। दोनों लड़के रेत पर बैठ गए और उन्होंने घर को देखना शुरू कर दिया, या घर को देख रहे थे रेत पर बैठकर। इट वॉज बिल्ट ऑफ सैंड एंड पाम लीव्स। उसको उन्होंने बनाया था रेत से और पाम लीव से। पाम कहते हैं किसी भी ऐसे दरख्त को जिसकी के पत्तों की शक्ल जो है ना वो 5 नोकों वाले से, हमारे हाथ की हथेली होती है ना, तो हमारे हाथ जैसा उसकी कुछ नोकें निकली हुई हों, बीच में से गोल हो, तो उस तरह के दरख्तों को पाम लीव्स कहते हैं, पाम ट्रीज़ कहते हैं, और पाम ट्रीज़ के दरख्त की पत्तों को पाम लीव्स कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर बीच पे पाम पाम ट्रीज़ उगते हैं। तो उन्होंने उसको सजाया था, उसको बनाया था रेत से और पाम के एक पत्तों से। देयर वॉज अ लिटिल वॉल ऑल राउंड इट एंड अ टॉल टावर इन द मिडल। एक छोटी सी दीवार थी उसके चारों तरफ, और एक ऊंचा सा टावर था उसके बीच में। इट्स अ गुड हाउस, सैड नुमान। ये बड़ा अच्छा सा घर है, नुमान ने कहा। बट लुक एट द सी, लेकिन देखो समंदर की तरफ देखो। द वाटर इज गेटिंग क्लोजर, पानी करीब आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है समंदर का पानी करीब आता है, फिर वापस पीछे जाता है, फिर करीब आता है। टाइड ऊपर चढ़ती है, फिर टाइड पीछे जाती है। ठीक है, तो चूंकि वक्त गुजर रहा था तो पानी ऐसे ऐसे करीब आ रहा था, ऊपर साहिल के ऊपर चढ़ रहा था पानी। तो बट लुक एट द सी, देखो समंदर की तरफ देखो। द वाटर इज गेटिंग क्लोजर, पानी करीब आ रहा है। आवर हाउस विल बी वॉश्ड अवे, हमारा घर तो बह जाएगा पानी में। देन वी कैन मेक अनदर वन, सेड शाहिद विद अ स्माइल। शाहिद ने मुस्कुरा के कहा, फिर हम एक और बना लेंगे, कोई मसला नहीं। फिर क्या हुआ जी? सम वीक्स आफ्टर दिस शाहिद वेंट अवे। इसके कुछ हफ्ते बाद शाहिद चला गया, कहीं दूर चला गया। हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू अ स्कूल अप इन द हिल्स। उसके वालिदैन ने उसको एक स्कूल भेज दिया जो ऊपर पहाड़ियों में था। ये पहाड़ियों में कौन से स्कूल होते हैं और किनको भेजा जाता है? आमतौर पे बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं। बोर्डिंग स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पे के बच्चे न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि रहते भी वहीं हैं। कई महीने वहाँ रहते हैं, फिर कुछ दिन के लिए घर आते हैं, फिर कई महीने वहाँ रहते हैं, फिर कुछ दिन के लिए घर आते हैं। सारी पढ़ाई भी वहीं होती है, रहना भी वहीं होता है, खाना-पीना भी वहीं होता है। पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, लेकिन आमतौर पे बोर्डिंग स्कूल एक तो महँगे होते हैं, और आमतौर पे सुनने में आता है कि जी बोर्डिंग स्कूल्स में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, बाज़ अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर। एटलीस्ट बच्चे डिसिप्लिन सीख जाते हैं, वक़्त पे उठना, वक़्त पे सोना, वक़्त पे खाना खाना, वक़्त पे सारे काम करना। जब पेरेंट्स उनके नाज़ नख़रे उठाने वाले नहीं होते ना, तो बच्चे ज़रा ज़्यादा तरतीब में रहने की आदत उनमें आ जाती है। और हिल्स के अंदर जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, चूँकि हिल्स थोड़ा पुरफ़ज़ा मकाम है, वहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा माहौल होता है, आलूदगी नहीं होती, और थोड़ा ठंड का माहौल होता है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे ब जाके रहना। तो वो आमतौर पे हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। तो शाहिद के पेरेंट्स ने उसको हिल्स वाले जो स्कूल था वहाँ भेज दिया था। वो वहीं रहने चला गया। कैन आई गो टू फादर, क्या मैं भी जा सकता हूँ अब्बू? सैड नुमान टू हिज फादर, नुमान ने अपने वालिद से कहा। नो माई बॉय, यू कांट गो। नहीं मेरा बेटा, आप नहीं जा सकते। आई हैव नो मनी टू सेंड यू अवे टू स्कूल। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको स्कूल में कहीं भेज सकूँ, ऐसी दूर दराज की जगह। सो शाहिद वेंट अवे, तो शाहिद चला गया। एंड नुमान स्टेड बिहाइंड, और नुमान पीछे रह गया। नुमान स्टेड बाय द बीच, नुमान जो रहा तो वो साहिल के करीब ही रहा। वहीं उसी के करीब उसका शायद घर होगा, इसलिए साहिल के करीब ही रहा वो।
ही वेंट टू अ स्मॉल स्कूल फॉर अ फ्यू ईयर्स। वो कुछ सालों के लिए एक छोटे से स्कूल गया। छोटे से स्कूल जाना कोई बुरी बात तो नहीं है ना भाई? कोई बड़े स्कूल जाता है, कोई छोटे स्कूल जाता है। अल्लाह ताला ने हमें जैसे भी हालात दिए हैं, जिस तरह की भी सिचुएशन दी है, हमें उसमें सब्र शुक्र के साथ खुश रहना चाहिए। रोते रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो एक छोटे से स्कूल गया कुछ सालों के लिए, बट हिज फैमिली वाज पुअर। लेकिन उसकी जो फैमिली थी, उसके घर वाले थे, वो गरीब थे। नुमान लेफ्ट स्कूल, जिसकी वजह से नुमान ने स्कूल छोड़ दिया फिर कुछ साल पढ़ने के बाद। एंड वेंट टू वर्क, और काम पे चला गया। आमतौर पे जो बच्चे स्कूल छोड़ के काम पे जाते हैं, वो किसी वर्कशॉप पे, किसी पैकिंग में, किसी फैक्ट्री में, इस तरह से चले जाते हैं काम करने। ही वर्कड हार्ड बट डिड नॉट अर्न मच मनी। वो काफ़ी मेहनत से काम करता था, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था। शाहिद स्टेड एट हिज स्कूल इन द हिल्स। शाहिद अपने स्कूल में रहा, हिल्स में, जो पहाड़ियों पे था उसका स्कूल। व्हेन ही ग्रू ओल्डर, जब वो उसकी उम्र ज़्यादा हुई, जब वो बड़ा हुआ, ही वेंट टू कॉलेज, तो वो कॉलेज भी गया पढ़ने के लिए। ही टू वेंट टू वर्क, और फिर वो भी आखिरकार काम पे गया, काम करने गया, उसने भी कोई जॉब की। द ईयर्स वेंट बाय, सालों गुजर गए। शाहिद बिकेम रिच, शाहिद शाहिद अच्छा खासा अमीर हो गया। वन डे, एक दिन, शाहिद रिटर्न टू द बीच, शाहिद उस साहिल पे वापस आया। ही वॉकड अलॉन्ग द बीच, वो साहिल के साथ साथ चल रहा था। अ मैन केम टूवर्ड्स हिम, तो एक आदमी उसकी तरफ आया। तो उसने पूछा, नुमान, इज दैट यू? नुमान, ये तुम हो? आस्क्ड शाहिद, शाहिद ने पूछा। शाहिद, क्राइड नुमान। नुमान ने चिल्लाकर कहा, शाहिद। द टू ओल्ड फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, दोनों पुराने दोस्तों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। डू यू रिमेंबर आवर सैंड हाउस? आस्क्ड शाहिद। अरे तुम्हें याद है हमारा वो, हम जो रेत से घर बनाते थे? शाहिद ने पूछा। यस, सैड नुमान, हाँ याद है, नुमान ने कहा। शैल वी बिल्ड अ रियल हाउस? आस्क्ड वन। अरे जितना हमने मेहनत से, मोहब्बत से, खूबसूरती से वो घर बनाते थे, तो मैं सोचता हूँ क्या हम कोई असली का घर बनाएं? शाहिद ने कहा, शाहिद ने पूछा। बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, सैड नुमान, नुमान ने कहा। आई हैव मनी, सैड शाहिद। अरे पैसे तो मेरे पास हैं, शाहिद ने कहा। 6 months लेटर देयर हाउस वॉज रेडी, चूंकि असली घर बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो 6 महीने बाद उनका घर तैयार था। इट्स अ फाइन हाउस, सैड नुमान। अरे तो बड़ा ज़बरदस्त घर है, नुमान ने कहा। द सी कैन नॉट वॉश इट अवे, और समंदर का पानी इसको बहाकर भी नहीं लेके जा सकता, है ना? द सी कैन नॉट वॉश इट अवे, और समंदर इसको बहाकर भी नहीं ले जा सकता। तो यूँ दो दोस्तों ने अपनी दोस्ती इतने साल गुजरने के बाद भी कायम रखी, और जो है वो मिल के एक घर बनाया। यकीनन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो घर बनाने के बाद शाहिद ने जो है वो नुमान को उसमें रहने की इजाज़त दे दी होगी, और नुमान की हेल्प भी की होगी। तो ये तो था लेसन। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और हमेशा जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स तो जनाब आपने खुद करने हैं। मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आंसर्स आप खुद ही लिखेंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको ज़्यादा याद ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जवाब खुद ही बनाए हैं, तो खुद बनाए हुए जवाब ज़्यादा याद रह जाते हैं। तो सर टीचर्स भी कितना खुश होंगे कि देखो छोटे-छोटे बच्चे खुद से जवाब लिख के लेके आए हैं। कुछ छोटी-मोटी गलती होगी तो उस पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको डाँटेगा भी नहीं, बल्कि जो करेक्शन होगी उससे आपको और फ़ायदा हो जाएगा कि ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं इसका भी ख़्याल रखूँगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, आप वीडियो पॉज़ कीजिएगा, उसका जवाब लिखिएगा, फिर आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हू मेड द हाउस ऑन द बीच? आसान सा सवाल है, बीच पे घर किसने बनाया? डैश मेड द हाउस ऑन द बीच, ये जवाब है इसका। अब डैश के अंदर उन दोनों के नाम आ जाएंगे, डैश एंड डैश मेड द हाउस ऑन द बीच, उन दोनों बच्चों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, जवाब लिख लीजिए, शाबाश। व्हाट वाज द फर्स्ट हाउस मेड ऑफ? व्हाट हैपेंड टू इट? पहला घर किस चीज़ का बना था? तो जवाब क्या होगा? द फर्स्ट हाउस वॉज मेड ऑफ, द फर्स्ट हाउस वॉज मेड ऑफ, किस चीज़ से बना था वो यहाँ लिख दीजिए, किस चीज़ से बना था, तो सारी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले। फिर फुल स्टॉप लगाइएगा या कॉमा लगा दीजिएगा, हाँ कॉमा ज़्यादा अच्छा लगेगा। द फर्स्ट हाउस वॉज मेड ऑफ डैश, फिर कॉमा लगा दीजिएगा उस डैश में जो सही चीज़ है वो लिखने के बाद। व्हाट हैपेंड टू इट का जवाब हम आगे देंगे कॉमे के बाद। इट वॉज वॉश्ड अवे बाय द सी। अब ये बात मैंने क्यों पूरी बता दी, इसलिए कि इस तरह से लेसन में आई नहीं ना, लिखी हुई नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ख़त्म हो गई थी बात के पानी आ रहा था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि पानी उसको बहा के ले गया था। तो इस सवाल का जवाब इसलिए मैंने आगे वाला खुद से बता दिया कि द फर्स्ट हाउस वाज मेड ऑफ डैश, ये तो आप लिख लिया, कॉमा के बाद लिखिएगा इट वाज वॉश्ड अवे बाय सी। ठीक है, समंदर में वो बह गया था।
हु स्टेड बिहाइंड एंड हु वेंट अवे? डैश स्टेड बिहाइंड एंड डैश वेंट अवे, ये इसका जवाब है। जो पीछे रह गया था उसका नाम लिखिए, जो चला गया था उसका नाम लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता ही है कौन चला गया था कौन पीछे रह गया था। डिड नुमान बिकेम, अच्छा, वाई डिड नुमान लीव स्कूल? नुमान स्कूल से क्यों निकल गया? तो अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे? नुमान लेफ्ट स्कूल। लीव की पास्ट टेंस क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ डिड आया है। डिड जो है वो अपने आगे आने वाली वर्ब को पास्ट कर देता है अगर वो सिंगुलर के लिए यूज़ हो। तो इसको छोड़ें तफसील को, सिंगुलर और प्लूरल। फिलहाल सिर्फ ये समझ लें कि लीव के बजाय ये क्या होगा? लेफ्ट। नुमान लेफ्ट स्कूल बिकॉज, नुमान ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसकी फैमिली क्या थी? उसकी फैमिली गरीब थी। उसकी फैमिली गरीब थी। अब ये बात यहाँ लिख दें। फैमिली को फैमिली कहते हैं, गरीब को पुअर कहते हैं। तो पूरा ही हो गया, है ना भाई? तो मैंने वोकेबलरी बता दी, अल्फाज बता दिए, जब आप पूरा खुद बनाइए आगे से। नुमान लेफ्ट स्कूल बिकॉज उसकी फैमिली गरीब थी। सही है, जवाब लिख लीजिए, फिर हम अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, डिड नुमान बिकम रिच? वाई नॉट? क्या नुमान अमीर हुआ? तो जवाब लिखेंगे नो, कॉमा, नो क्या और यस के बाद कॉमा लगता है हमेशा। नुमान डिड नॉट बिकम रिच। अब ये बिकम से बिकेम इसलिए नहीं हुआ कि वो डिड जो यहाँ था वो हम सवाल जवाब के अंदर भी ले आए, इसलिए अब ये बिकेम नहीं करने की ज़रूरत होगी। नो, नुमान डिड नॉट बिकम रिच। कुछ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा या कॉमा लगा दीजिएगा। हाँ, कॉमा सही रहेगा, पहले भी कॉमा ही लगाया था ना। बिकॉज वो इसलिए अमीर नहीं हुआ क्योंकि, क्यों अमीर नहीं हुआ वो? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ नहीं सका था। क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ नहीं सका था। अब इसको कैसे बनाएंगे? पढ़ने को आप कहेंगे गेटिंग एजुकेटेड या गेटिंग एजुकेशन। वो नहीं कर सका था, ही वॉज नॉट एबल टू। वो नहीं हासिल कर सका था ज़्यादा तालीम। तो अब इन दो अल्फाज को मिला के देखिए आप कैसे बनाएंगे। अल्फाज मैंने बता दिए, ही वॉज नॉट एबल टू इस्तेमाल होगा, वो नहीं कर पाया था। और तालीम हासिल करना, गेट एजुकेशन। तो अब इन सबको मिला के ज़रा देखें कि आप कैसे जवाब बनाते हैं। तो जवाब बना नो, नुमान डिड नॉट बिकम रिच बिकॉज, वाई नॉट की जगह आएगा बिकॉज, और फिर आगे इसको कंप्लीट करें आप, शाबाश। ये लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन नंबर एफ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट डिड शाहिद डू व्हेन ही रिटर्न? शाहिद ने क्या किया जब वो वापस आया? अब ये थोड़ा सा तफसील से लिख सकते हैं। तो जवाब शुरू करेंगे व्हेन शाहिद रिटर्न, जब शाहिद वापस आया। व्हेन शाहिद रिटर्न ही, उसने क्या किया? उसने जो है वो घर बनाया नुमान के साथ मिलकर। घर बनाया, बिल्ट। बिल्ड होता है ना, बिल्ड की पास्ट टेंस बिल्ट होगी, क्योंकि सवाल में डिड है तो हम पास्ट टेंस में चलेंगे। तो ही बिल्ड बल्कि के बजाय ही बिल्ट, उसने बनाया। घर को तो आपको पता है हाउस कहते हैं। नुमान के साथ, तो नो साथ को विद कहते हैं, नुमान तो नुमान ही रहेगा। तो देखें सारे अल्फाज मैंने बता दिए, आप इन अल्फाज को मिला के देखें कितना अच्छा सा जुमला बना सकते हैं। और कुछ गलती होगी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो आप बिल्कुल फ्री होकर रिलैक्स होकर बनाया करें। तो व्हाट डिड शाहिद डू व्हेन ही रिटर्न? व्हेन शाहिद रिटर्न्ड ही डैश 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 डैश, उसने एक घर बनाया नुमान के साथ मिलकर। ठीक है भाई, तो ये सवाल जवाब कंप्लीट हो गया। देखें सारे जवाब आपने खुद ही लिख लिए, कितना मज़ा आया और कितना ईजी था। तो देखते हैं आपने सबसे अच्छे जवाब किसने लिखे हैं। इसी के साथ हम आज अपना लेसन एंड करते हैं। फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।